जुमा मुबारक कहना जायज़ है या नाजायज़ है? कुछ लोग जिसे कहते हैं बिदअत है। बिदअत नहीं है जुमा मुबारक कहना, जुमा मुबारक कहना बिल्कुल जायज़ है, कह सकते हैं आप। हर चीज़ को ऐसे जो है ना बिदअत के खाते में नहीं डाल देना चाहिए। देखिए ना, ये जो जुम्मा है ना, ये बरकत वाला दिन है। मुबारक का मतलब होता है कि उसको आप किसी को दुआ देते हैं, जुम्मा मुबारक, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए ये दिन मुबारक करे। इस मतलब यह है कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए इस दिन में बरकत दे। तो आप बरकत की दुआ तो किसी वक्त भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं जुम्मा मुबारक के, आप क्यों दिन भी मुबारक कह सकते हैं। यानी जैसे आप कहते हैं ना, किसी का बेटा हो तो कहते हैं अल्लाह तुम्हारा मुबारक हो, उसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला इसमें बरकत दे इसमें। क्योंकि किसी ने कोई गाड़ी ले लिया, किसी ने गाड़ी ले ली, तो हम कहते हैं मुबारक हो। मुबारकबाद ही हमारे हम देते रहते हैं एक दूसरे को। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके लिए मुबारक हो, अल्लाह ताला आपके लिए ये मुबारक करे, ठीक है, आपके लिए इसमें बरकत दे, ठीक है। और ये बरकत की दुआ होती है, इसमें कोई गलत नहीं है, कह सकते हैं आप। और दूसरी बात है कि मेरे 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 पास ना इस पर हदीस पाक भी एक मौजूद है, मैंने सेव की थी क्योंकि मुझे पता था इस तरह की बातें होती रहती हैं, मैंने सुना है ना। तो हर चीज़ फ़हुवरत, एक लफ्ज़, एक टुकड़ा, एक कलमा याद कर लिया है हदीस पाक का, बस आगे पीछे कुछ नहीं पता। हर चीज़ पे फ़हुवरत नहीं लगाते, पढ़ना चाहिए, पढ़ते हैं नहीं और फिर कहते हैं जी हमें हमें नहीं मिला, जी हमें नहीं मिला, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है। पढ़ोगे तो मिल ही जाएगा ना, ऐसे ना नहीं पढ़ोगे तो फिर तो ये कहोगे ना कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, फ़लाँ चीज़ कहाँ लिखी है, फ़लाँ चीज़ कहाँ लिखी है। वो मामूना से पूछ रहे होते हैं कहाँ लिखा है, और वाम समझ रही होती है जिसका मतलब है कहीं नहीं लिखा। भाई उसका मतलब होता है कहाँ लिखा है, वो पूछ रहा होता है आपसे, उसको खुद नहीं पता होता कहाँ लिखा है। तो ये हदीस पाक है। ये हदीस पाक हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमें खुतबा देते हुए फरमाया, जान लो कि अल्लाह ताला ने तुम पर जुम्मा इस मुकाम, इस दिन, इस महीने में फ़र्ज़ किया है और इस साल से ता क़यामत फ़र्ज़ है, ठीक है। जिसने इससे मेरी ज़िंदगी में या मेरे बाद छोड़ा, हालांकि उसके लिए माँ मौजूद हो, चाहे वह मुनसिफ हो या जालिम, उससे हकीर जानते हुए या इसका इनकार करते हुए, तो अल्लाह ताला उसके टुकड़े टुकड़े करे और उसके काम में बरकत ना करे। खबरदार, ना तो उसकी नमाज है, ना ज़कात है, ना हज है, ना रोज़ा है, ना कोई नेकी, हत्ता कि वो तौबा करे। बस जो तौबा करता है अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाता है, ठीक है। इसी हदीस मुबारक में अकल ने जुम्मा छोड़ने वाले के लिए फरमाया कि वला बारिक लहू फ़ी अमरिही, ठीक है, अल्लाह ताला उसके किसी काम में बरकत ना दे, ठीक है। तो इसका अगर मफ़हूम मुखालिफ अगर लेना हम, क्योंकि अकल फरमाया अगर जो छोड़े उसके लिए बरकत नहीं है और जो पढ़े उसके लिए बरकत है, उसके लिए मुबारक है ये, ठीक है। फिर इसके अलावा जुम्मा फरमाया ना कि जुम्मे के बारे में ये भी है ना कि जुम्मा ईद है, जुम्मे का दिन ईद का दिन है। तो ईद पे आप कहते हैं ना ईद मुबारक, ईद की मुबारकबाद देते हैं कि अल्लाह ताला आपके लिए ईद मुबारक करे, अल्लाह ताला आपके लिए इसी बरकत दे। तो इसी तरह जुम्मा भी है, इसी तरह जुम्मा चूँकि ईद है तो ईद मुबारक कह सकते हैं, तो जुम्मा मुबारक भी कह सकते हैं, लिहाजा इसमें कोई। और दूसरी बात ये याद रखें कि हर जो चीज़ है ना, हर हुक्म, हर चीज़ अपनी असल में मुबाह है, अपनी असल में जायज़ है। मुबाह का मतलब है जायज़, यानी करने पे सवाब नहीं, ना करने पे गुनाह नहीं, ठीक है। यानी आप अगर कुछ काम कर रहे हैं तो उस पर ना सवाब है ना गुनाह है, जबकि वो सिर्फ मुबाह है, वो कर सकते हैं, आप कर रहे हैं, ठीक है, इसको मुबाह कहते हैं। हर चीज़ अपनी असल में ये है, उसको हलाल या हराम जो है वो कुरान या सुन्नत करते हैं। तो कुरान मजीद का उसलूब भी याद रखें। कुरान मजीद का, शरीयत का, हदीस पाक का उसलूब और तरीका कार ये है कि कुरान जो है या हदीस जो है हमें वो हराम शिया की लिस्ट देती है, हलाल की नहीं देती, क्योंकि हलाल चीज़ें ज़्यादा हैं। आप कुरान मजीद में पढ़े ना तो अल्लाह ताला फरमाया कि तुम्हारे लिए खिंजीर भी हराम है, और वो मुर्दार भी हराम है, और खून भी हराम है, और शराब भी हराम है। तो हराम चीज़ों की लिस्ट बयान की है, हलाल चीज़ों की लिस्ट बयान की कि तुम्हारे लिए चिकन भी हलाल है, बकरे का भी हलाल है, और बच्चे का भी हलाल है, और बैल का भी हलाल है, ऊँट भी हलाल है। या इसके अलावा चावल भी हलाल है, दाल भी हलाल है, चने भी हलाल है, ये नहीं फरमाया, बल्कि जो हराम चीज़ें उनकी लिस्ट बयान की। इसी तरह जब रिश्तों की बात की तो फरमाया तुम्हारे लिए ताइयाँ भी हराम है, चचियाँ हराम है, माएँ हराम है, बहनें हराम है, यानी कि जो फूफियाँ हाल जो जो हराम की लिस्ट होती है ना, कुरान मजीद और हदीस मुबारक का, शरीयत का उसलूब यह है कि वो उन चीज़ों को बयान कर देते हैं, उनकी लिस्ट दे देते हैं कि आप इन चीज़ों से बच जाएं, बाकी जो कुछ है जो इससे बाहर है वो सारा कुछ हलाल है, ठीक है। तो कुरान मजीद में या हदीस मुबारक में कहीं पे ये जिक्र नहीं आया कि जुम्मा मुबारक कहना हराम है। चूँकि ये जिक्र नहीं आया, लिहाजा ये अपनी असल में अब मुबाह हो गया, अपनी असल में जायज़ हो गया। फिर अपनी असल में चूँकि जायज़ हो गया तो अब ये देखा जाएगा कि ये जो है कुरान हदीस के किसी जो जो उसकी जो नस है या हुक्म उससे टकरा तो नहीं रहा, तो टकरा भी नहीं रहा। मुबारक कहना ये कहा जाता है, रेगुलर कहा जाता है, मुबारक देते हैं। और फिर दूसरी तरफ से अगर इसमें मज़ीद सबूत आप ऐड करें तो वो ये है कि फिर ये दुआ है, ये दुआ है, तो दुआ आप किसी को दे सकते हैं, जायज़ है, देनी चाहिए, बल्कि खुद इट्सेल्फ नेकी का काम है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें फिर हदीस पाक की तायद भी आ गई है, ठीक है, हदीस पाक की तायद भी आ गया कि जो जुमा छोड़े इसके लिए बरकत नहीं है। और मफ़हूम मुखालिफ ये अगर
किसी का कोई टेक्निकल टर्म्स जानता हो ना कुरान और हदीस की, साइंस को अगर कोई समझता हो तो वो शख्स ये जानता होगा। हाँ, जिसने नहीं पढ़ा कुरान और हदीस को उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, या उसकी बात मैं नहीं कर रहा। जिसने कुरान और हदीस की साइंस को नहीं पढ़ा, उसकी टर्म्स को, उसकी टेक्निकलिटीज़ को नहीं पढ़ा, वो भी इस तरह की बातें करता फिरे, वो अलग मसला है। लेकिन जिसने पढ़ा है वो जानता है कि मफ़हूम मुखालिफ भी लिया जाता है मुराद, और उससे भी कई अहकामात वाज़ेह होते हैं।